माशाअल्लाह एनजीओ इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये बीमार बेचारा, इसके पास पहले ही सिलसिले में गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तो उन सब के लिए आसानी होगी कि क्या स्कीम से गवर्नमेंट की और कैसे हम इससे तरफ से आए हुए तमाम में जो मीटिंग हुई है ये आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका के रिलेटेड है और इसके अंदर जो स्कीम्स आती हैं, जो फर्स्ट है आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका स्कीम, ये दोनों पॉपुलेशन को कवर करता है। एक है बीपीएल कार्ड होल्डर्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन के, और एक है एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन। जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं वो 100% बेनिफिट्स मिल सकती है उनको, जो कि एंट्री टू एग्जिट होती है हॉस्पिटल में वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। वेराज एपीएल कार्ड होल्डर्स को क्या है, ये 30% बेनिफिट अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वेराज 70% जो है वो हॉस्पिटल को पेशेंट देना पड़ता है। और एक है हमारा स्कीम जेएसएस ज्योति संजीवनी स्कीम, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मुतालिक है। एक है और एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन स्कीम, जहाँ पे लिवर, हार्ट और किडनी, ये तीनों ट्रांसप्लांटेशन जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट से। जो उसके मुताबिक जो है सारे डिटेल्स है वेबसाइट पे, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट, ये कोई भी गूगल कर सकता है, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट, जहाँ पे जाके वेबसाइट में लॉगिन करके होम पेज पे ही अवेलेबल है। और जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं वेबसाइट के इससे। तो वो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, जो कि प्राइवेट जो पेशेंट जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इस ट्रीटमेंट होता है वो रेफरल लेटर के दौरान वो कर सकता है। तो ये सारे चीज़ें हैं। एक और है कोविड का, सो प्लीज़ कॉल 1912 जो है नंबर, कोविड हेल्पलाइन नंबर अभी चेंज हो गया, वो अभी है 1533 पे प्लीज़ कॉल करो एंड डू नॉट स्पेंड एनी मनी। और ये बीपीएल कार्ड होल्डर्स या फिर एपीएल कार्ड होल्डर्स का कुछ है नहीं, इवन फॉरेनर्स आर इंक्लूडेड। सो गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, हम लोग सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट से ये हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सारा फ्री ट्रीटमेंट रहता है, एंट्री टू एग्जिट आफ्टर द बेड इज़ ब्लॉक्ड। मतलब अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको सिर्फ 1533, पहले का जो नंबर था 1912 जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, वो चेंज हो चुका है 1912 से 1533 नंबर पे कॉल करो। कॉल करके बेड ब्लॉकिंग हो जाता है। बेड ब्लॉकिंग के बाद में जो है हम लोग वी विल टेक इट फॉरवर्ड। गवर्नमेंट भी प्राइवेट दोनों भी है क्या अभी बेड ब्लॉक इसमें? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है इंशाल्लाह। अभी जो सिचुएशन है, इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो हाई है और जो हॉस्पिटल एडमिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी वेरी लेस। सो कंसिडरिंग द फैक्ट, जब एक बार गवर्नमेंट में सारे बेड्स अगर फिल हो जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, लार्जर नंबर ऑफ बेड्स जैसे 100 and 200 अबाउ, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है एडमिशन्स शुरू हो जाते हैं। सर आप जो कह रहे हैं ये और सुनने के लिए और कहने के लिए अच्छा दिख रहा है। जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लोग जाते हैं वहाँ पर उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती और पैसे लिए जाते हैं, तो इस सिलसिले में नहीं, पैसे बिल्कुल देने की ज़रूरत है नहीं किसी को भी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो है आई थिंक 10 रुपये वगैरह वो नॉमिनल फ़ीस है जो कि पेशेंट को देना होता है बस, और बाकी का एंट्री टू एग्जिट जो भी आता है वो एब्सोल्युटली फ्री होता है। सर अगर कोई पैसे लेता है, वहाँ पर कोई पैसे की डिमांड करता है तो प्लीज़ हम लोगों को कॉल करो। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो सास्ट टोल फ्री नंबर है 1800-425-2646 और 1800-425-8330। ये हमारा सास्ट टोल फ्री नंबर है। प्लीज़ हमको कॉल करो। अगर कोई भी ग्रीवेंस का प्रॉब्लम है प्लीज़ हमको कॉल करो और रिपोर्ट करो हमको। थैंक यू। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर शकीब है। आई एम अ रीजनल कंसल्टेंट फॉर बैंगलोर डिवीजन, हेडिंग ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम सास्ट, सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट। क्या कोशिश है आज यहाँ पर, किस तरह आपने जो है किसको बुलाया है और क्या एक पहल यहाँ पर की गई है? इस वक्त गरीबों का इलाज करना बहुत महंगा पड़ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब मुख्तलिफ़ बीमारियों के शिकार होकर कभी इधर तो कभी उधर फिरते रहते हैं, जबकि गवर्नमेंट से बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त IAS ऑफ़िसर मुहतरमा आबरू फ़ातिमा साहिबा
जो इंचार्ज भी हैं और उनके अंडर में डॉक्टर शकीब साहब बेंगलुरु के लिए और 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए आप इंचार्ज हैं। हमने उनसे कांटेक्ट किया और यहाँ जामा मस्जिद में बुलाकर, चूँकि कोविड होने की वजह से मुख्तलिफ़ मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और अइम्मा इकराम को इकट्ठा करने के बजाय जो NGOs इस सिलसिले में काम कर रहे हैं उनको बुलाकर उनके जहनों में जो सवालात हैं और फील्ड में काम करते हुए जो दुश्वारियां उनको पेश आती हैं उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आज एक छोटी सी कोशिश थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो बड़े महंगे हैं और उसके बाद का जो फॉलोअप होता है, टैबलेट्स वगैरह लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जिसकी वजह से गरीब बहुत सारे इदारों में घूम घूम के इधर उधर फिरते रहते हैं। तो अब उन्होंने वो सारे जो परेशानियां हैं उनको भी ज़िक्र किया और कैसे हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं इसको भी ज़िक्र किया। आम तौर से जो मुसलमान हैं उनके जहनों में ये बात बैठ जाती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज होता है एक नंबर का घटिया इलाज होता है, वहाँ कोई उतना अच्छा इलाज नहीं होता। इस वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अब वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी फ़ीस होती है, अब उसके लिए इधर उधर पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे डॉक्टर शकीब साहब ने अपना नंबर भी शेयर किया है NGOs के सामने और उन्होंने ज़िक्र भी किया है कि यहाँ जो सहूलतें हैं, यहाँ जो इलाज व मुआलजा है वो बेहतरीन इलाज व मुआलजा होगा। यहाँ किसी तरह का घटिया किस्म का इलाज नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कौम इससे फ़ायदा उठाएगी। ये चूँकि मुसलमान भी टैक्स पेयर हैं, वो अपने भी पैसे वहाँ जमा किए हैं, तो ये इसी मकसद के लिए टैक्स देते हैं ताकि गरीबों का भी इलाज हो, उनकी ज़रूरतों में पूरा हो। तो इससे ज़रूर हमारे कौम के लोगों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी को कोविड होता है तो वहाँ उनके लिए चाहे मालदार हो चाहे गरीब हो, हुकूमत सब के लिए मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया है। और माशाअल्लाह इसके लिए थोड़ा सा एक तरीक़ा है, प्रोसीजर है, उसको अगर हम फॉलो करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना चाहते हैं तो आपके लिए इलाज मुफ्त हो जाएगा। चाहिए कि लोगों को बेकार में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 4 लाख, 2 लाख इस तरह की रकम ज़ाया करने के बजाय जो हुकूमत से फ़ायदा मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह करे कि अल्लाह इस कोविड से सब की हिफाजत फरमाए, कोई बीमार ना हो और किसी के लिए परेशानी ना आए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की हालत पेश आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शहर में माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रही हैं, आप इनसे रुजू होंगे तो ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट ने एक तहरीक चलाने का इरादा किया है। ये मौजूदा हालात जो हैं कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से कौम व मिलत के अफराद बहुत परेशान हैं, कारोबारी लिहाज से या अपनी बीमारी के लिहाज से बहुत परेशान हैं। इनका माशी एतबार से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लोग बहुत तकालीफ उठा रहे हैं। इस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट स्कीम से इन गरीब व गुरबा और मुस्तहक़ अफराद तक इसका फैज़ पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम से हासिल करके क्यों ना उन तक फैज़ पहुंचाया जाए, इसको लेकर के हमने काम शुरू किया है। इंशाल्लाह आज पहला दिन है, इस पर गवर्नमेंट स्कीमें क्या हैं देख करके इंशाल्लाह गवर्नमेंट से मदद हासिल करके जो लोग मुस्तहक़ अफराद हैं उन तक ये स्कीम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इस मामले में जो है हुकूमत जो है इसके ऊपर तवज्जो करना, क्योंकि अक्सर जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो मसला है, हमारे बेंगलुरु के अतराफ़ ही इतने गरीब लोग हैं, ये नहीं कि जो है सिर्फ बेंगलुरु में हैं, तमाम जो है कर्नाटका के रहंदे हिंदुस्तान के अंदर गरीब लोगों का जो है एक तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस एतबार से जो BPL कार्ड का जो कर्नाटका हुकूमत के ज़रिए से 2 साल से यानी कि 2020 जनवरी से जो है इस पर रोक है, तब से लेकर अब तक भी जो है BPL कार्ड्स बन लेके नहीं है। अगर ये हुकूमत अगर नए BPL कार्ड्स नहीं बनवा रहे हैं तो लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे जो स्कीम्स, जो हेल्थ स्कीम्स हैं जहाँ पर BPL की सख्त ज़रूरत होती है, तो ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है इसको हासिल करना बोले तो BPL कार्ड का मस्ट एंड शुड हमारे पास ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए जो हुकूमत इसके पर सीरियसनेस नहीं ले रही है, तो ज़रूरी है कि हुकूमत इसके पर तवज्जो करें, चर्चा करें। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके पर तवज्जो कर फौरी तौर पर BPL कार्ड्स का या रेशन कार्ड्स का जो भी है APL कार्ड्स का, इसकी एक शुरुआत कर दें।
ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है, एक तो जो है कोविड होने की वजह से, माली एतबार से, इकनॉमी हमारी डाउन होने की वजह से, हमारी माशी एतबार से जो है हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। जब हमारे पास खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत है, तो इस दरमियान कभी भी जो है बीमारियों का एक ढेर जो है हमारे नज़दीक रहता है। तो ये बीमारियों की वजह से इलाज कराना ज़रूरी पड़ता है। इलाज के लिए पैसे ज़रूरी हैं। हमारे पास पैसे ना होने की वजह से हमारे इलाज के अंदर ताख़ीर होती है, देर होती है, जिसकी वजह से जो है एक प्राइमरी पेशेंट जो है एक टर्शरी लेवल पर चल जाता है कि सीरियस कंडीशन पे चल जाता है। इसकी ज़िम्मेदार खुद हुकूमत है, क्योंकि वक्ती तौर पर अगर BPL कार्ड्स लोगों तक इशू करेंगे, ये जाकर जो है गवर्नमेंट की जो आरोग्य स्कीम्स हैं उसको हासिल कर कम से कम जो है वो सेहतमंद हो जाएंगे। तो इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। मैं फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ कि जो है हुकूमत इसके ऊपर सीरियस ले और BPL कार्ड्स का इशू करने का काम करे। साथ ही साथ लोगों के पास, जिनके पास भी BPL कार्ड्स हैं, APL कार्ड्स हैं, जो भी सहूलत है उसको हासिल करने के लिए मालूमात कर लें। अगर कुछ मालूमात नहीं हो रही हैं तो अपने नज़दीकी जो NGOs हैं, जो मालूमात हासिल करके लोग हैं, इनके बीच में राबता करें ताकि जो है आपको वो सहूलत मिल जाए। शुक्रिया।